तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की तारीख है 23 जुलाई। तो आप सभी की हॉस्टल बुकिंग कंप्लीट हो चुकी होगी अब तक की, गर्ल्स की भी और बॉयज़ की भी। और जिनको हॉस्टल मिल चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को, आपका हॉस्टल और कॉलेज में आने का पहला स्टेप पूरा हो चुका है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि बहुत सारे बच्चों को हॉस्टल नहीं मिल पाया। तो उनके लिए एक बोनस पॉइंट आप मान सकते हैं कि आपके पास अभी भी बहुत स्लाइटली थोड़ा सा चांस है आपको हॉस्टल मिलने का। और वो कैसा होगा, आप जब कैंपस में विज़िट करेंगे अपने पेरेंट्स के साथ या जो अकेले भी आ रहे हैं, आप हॉस्टल ऑफिस जाइए। जब आप कैंपस में आएंगे और हॉस्टल्स के पास जाएंगे, वहाँ पे आप पता करेंगे कि हॉस्टल ऑफिस कहाँ पे है, तो आपको पता लग जाएगा। हॉस्टल ऑफिस विज़िट करिए वहाँ, और वहाँ पे आप बात करिए। अगर किसी भी हॉस्टल में कोई भी वैकेंसी होगी तो आप उनसे बात करके अपना हॉस्टल बुक कर सकते हैं। आपके पास सिर्फ यही एक अब चांस बचा है हॉस्टल पाने का। और मैं आपको कोई भी इल्यूजन में नहीं रखूँगा, ये बहुत ही स्लाइट चांस है कि आपको हॉस्टल मिल जाए, क्योंकि जनरली सारे हॉस्टल बुक हो चुके होते हैं। बट हॉस्टल बुक होने के बाद कुछ बच्चे कैंसिल कर देते हैं, तो वो वैकेंसी जो बच जाती है उसमें आपको हॉस्टल मिल सकता है। तो जिन बच्चों को हॉस्टल नहीं मिले हैं, आप जब भी कैंपस आते हैं तो एक बार ज़रूर हॉस्टल ऑफिस विज़िट करिए और वहाँ पे बात करिए, क्या पता आपको हॉस्टल मिल जाए। अब मान लीजिए आपको हॉस्टल नहीं मिला, तो अब आपके पास कोई भी मौका नहीं है कैंपस में अंदर रहने का। बट आपको उदास नहीं होना है, क्योंकि कैंपस के बाहर आपके पास बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जहाँ पे आप आराम से रह सकते हैं। यहाँ पे एक्सटेंशन नाम की सोसाइटी है, अबोर्ड नाम की सोसाइटी है। यहाँ पे आपको फ्लैट्स मिल सकते हैं, पीजीज़ बहुत सारे अवेलेबल है। करेंटली मेरा 3rd ईयर है, मैं भी अब एक पीजी में शिफ्ट हो गया हूँ और मेरा पीजी तो काफ़ी अच्छा है। तो आप जब कैंपस विज़िट करेंगे, अगर आपको हॉस्टल नहीं मिलता है तो आप बाकी ऑप्शन भी ट्राई करिए, क्योंकि आपके पास अब वही ऑप्शन बचेगा। और जिनको हॉस्टल मिल चुका है उनके लिए तो भाई बहुत ही बढ़िया स्वागत है आपका ऐसा रंग कि कैंपस की लाइफ में, हॉस्टल की लाइफ में। और आने वाला जो आपको फर्स्ट ईयर रहेगा, पूरे मज़े उठाइए अपने हॉस्टल लाइफ के और फुल मज़े करिए। अब बात कर लेते हैं कि अब आपको हॉस्टल तो मिल गया, बट रूम आपको रैंडम मिला होगा। आपने जो प्लानिंग करी होगी वो ऑब्वियसली सक्सेसफुल नहीं हुई होगी मैक्सिमम बच्चों के लिए, लकीली कुछ के लिए हो गई होगी। तो क्या आप रूम चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से? कोई वेंटिलेटेड रूम ले सकते हैं, बड़ी विंडो का, छोटी विंडो का, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन में ले सकते हैं। सो यस, इसका भी एक स्लाइट चांस है। इसकी 2 ऑप्शन है। एक तो आप जब हॉस्टल विज़िट करेंगे, अपना सामान लेके पेरेंट्स के साथ आएंगे, तो आप वार्डन से बात कर सकते हैं कि मुझे ये रूम पसंद नहीं आ रहा है, मुझे शिफ्ट करना है। बट उस वक्त वार्डन के पास इतना सारा लोड होगा कि वो आपको बोल देगा नहीं, आप नहीं कर सकते हो। बट रूम चेंज हो जाता है, क्योंकि टेक्निकली अगर आपको रूम चेंज करने का मन है और किसी और के साथ स्विच करने का मन है और वो भी रेडी है, तो आप दोनों मिल के जाके वार्डन में जाके बात कर सकते हैं। जनरली आप जब हॉस्टल शिफ्ट कर रहे होंगे, आपको थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन लगेगा। उनके पास एक रजिस्टर होगा जिसमें वो रूम नंबर, आपकी डिटेल्स वगैरह लिख लेंगे। बाद में जब आपको चेंज करना होता है तो आपकी वो डिटेल्स को चेंज कर दिया जाता है। बट पर्टिकुलर उस दिन हो सकता है आपको वो मना कर दे कि नहीं, बहुत सारा लोड है। तो घबराने की बात नहीं है। आप जिसके साथ भी रूम चेंज करना चाहते हैं, मान लीजिए कि आपके रूम में 2 ऐसे लैंग्वेज स्पीकिंग बंदे हैं जो आपको नहीं समझ आ रहा और आपको चेंज करना है रूम, और सेम सिचुएशन किसी और के साथ भी है, तो आप उसको बोलिए कि भाई तू इधर आ जा, मैं वहाँ आ जाता हूँ। बट मैं आपको एडवाइस देता हूँ कि ये चेंज आप उसी दिन कर लीजिए जिस दिन आप शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि एक बार सेटअप लोग जमा लेते हैं, सामान वगैरह रेडी कर लेते हैं, रूम सेटअप कर लेते हैं, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है रूम चेंज करना। तो 2 ऑप्शन क्या मैंने बताया, एक तो वार्डन से जाके बात कर लीजिए, बट मेनली वार्डन आपको उस वक्त मना कर सकता है। तो आप आपस में बात करके किसी से कि प्लीज़ भाई तू इस रूम में आ जा, मुझे इस रूम में आ जाने दे, ऐसे आप बात कर सकते हैं। अगर आपकी बात सही निकलती है या सामने वाला बंदा मान जाता है, तो आप रूम स्विच कर लीजिए। बाद में जाके वार्डन को कुछ दिनों बाद आप जाके उनसे बात कर लीजिए। अगर वो मान गया तो आपका रूम चेंज हो सकता है। यही एक ऑप्शन है आपके पास। अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की कि लगेज वगैरह का क्या सिस्टम रहेगा। आपने हॉस्टल की फ़ी पे कर दी है, टेक्निकली अब आप हॉस्टल में रुक सकते हैं। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, जल्दी से जल्दी हो सके आप हॉस्टल आ जाइए। क्योंकि जैसे आपका अगर 4 शेयरिंग रूम है या 3 शेयरिंग रूम है, हो सकता हो कोई कबर्ड बड़ा छोटा हो सकता हो। एक पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, जनरली कबर्ड में थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है। तो आप अगर जल्दी आते हैं तो आपको बड़ा कबर्ड मिलने के हाई चांसेस होते हैं। तो जब भी आप हॉस्टल विज़िट कर रहे हो, आप अपना लगेज ला सकते हैं और अपने हॉस्टल रूम में रख सकते हैं।
कबर्ड में रख दीजिए, लॉक खरीदिए और लॉक लगा के आप फिर कहीं भी आपको जाना हुआ तो आप जा सकते हैं। मैंने क्या किया था, मैं अपने पेरेंट्स के साथ आया था तो मैं डायरेक्टली हॉस्टल नहीं गया था, मैंने बस कबर्ड में ताला लगा लिया था, बाकी सामान हम लोग होटल में रुके हुए थे वहीं रखा हुआ था। कुछ दिन बाद मैंने शिफ्टिंग करी थी। अपने हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं, आसपास बहुत रुकने के ऑप्शंस मिलेंगे आपको पेरेंट के साथ, आप वहाँ पे रुक के एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और आपका बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा होगा कि इसेंशियल्स क्या क्या है हॉस्टल में, क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो चिंता मत करिए, इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो मैं अलग से बना दूंगा जिससे आपके सारे डाउट उसमें मैं क्लियर कर दूंगा, तो नो टेंशन। अब हॉस्टल में तो आप आ गए, बट खाने का क्या, तो चिंता मत करिए, आपके लिए मेस अवेलेबल कर दी गई है, वहाँ पे खाना आपका बन जाएगा और आपको टाइमिंग भी बता दी जाएंगी। नहीं तो आप वार्डन से पूछ सकते हैं, नहीं तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं शाम को, सुबह दोपहर स्नैक्स और डिनर। टेक्निकली आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा, लंच मिलेगा, स्नैक्स मिलेगा और डिनर मिलेगा। खाने की वैरायटी और मेन्यू बहुत बड़ा है, बट ज़्यादा चिंता मत करिए, मेस तो मेस होती है, यहाँ पे आके टेस्ट लेके देखिए कैसी मेस है। तो मेस की भी आपको प्रॉब्लम नहीं लेनी है, खाने का भी आपको सॉर्टेड सिस्टम मिलेगा, बस आपको अब आना है और रहना शुरू कर देना है। तो क्या आपको आपके रूम में मैट्रेस मिलेगी, तो इसका आंसर है नहीं। आपको आपके रूम में कॉट मिलेंगे और आपको मैट्रेस अलग से खरीद के आपको अपने कॉट पे लगानी होगी। तो आपका डाउट आ रहा होगा कि ये मैट्रेस मैं कहाँ ले सकता हूँ, तो चिंता मत करिए, जिस दिन बच्चे आने शुरू हो जाएंगे उसके एक दिन पहले हमारे हॉस्टल के आसपास जितनी शॉप्स हैं वो स्टॉक मंगवा के रख लेंगे और आपके लिए मैट्रेस, बकेट और हैंगर्स, मग, ये सब आपके लिए अवेलेबल कराए जाएंगे। वहाँ पे पूरे में मैदान में फैला के रखेंगे और आप वहाँ जाके डिस्काउंट वगैरह बात कर सकते हैं। तो जनरली आपको वो 3500, 4500, 5500 में बकेट, मैट्रेस और हैंगर्स वगैरह सब प्रोवाइड कराएंगे। और इसके अलावा जितने भी आपके छोटे मोटे इसेंशियल हैं जो अगर आपको क्लियर है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं अगली बार क्लियर कर दूंगा, सब वहाँ मिल जाएंगे। आपको टेबल मिल जाएगी, आपको सोप मिल जाएगा, आपको सब कुछ वहाँ मिल जाएगा, तो आपको उसकी टेंशन भी नहीं लेनी है। अगर आपको आपके रूममेट्स के बारे में पता लग जाए कि कौन सा रूममेट आपको मिल रहा है तो कितना अच्छा होगा, तो इसी का सॉल्यूशन मुझे मिल गया है। SRM की ही एक और आपकी सीनियर ने एक वेबसाइट बनाई हुई है जो आपको हेल्प कर सकती है। आपका उस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और उसको अच्छे से यूज़ करने के लिए मैं उस सीनियर की वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उस वीडियो में जाइए और एग्जैक्टली 255 या 256 मतलब 2 मिनट 56 सेकेंड्स पे उस वीडियो को चलाइए और वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट, जिस वेबसाइट में आप ये चेक कर सकते हैं कि आपको कौन सा रूममेट मिल रहा है, आप वो उसको यूज़ करिए और क्या पता आपको पता लग जाए। उसमें उन सीनियर ने बताया है कि पक्का नहीं है कि आपको मिल जाए, क्योंकि जब तक कोई बच्चा भरेगा नहीं आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो आप लोग ट्राई करिए, भरिए, क्या पता आपको पता लग जाए कौन आपके साथ है। तो अब बात करते हैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो आपका फिजिकल एनरोलमेंट 25 जुलाई से 29 जुलाई को है। इसके लिए आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके रखने हैं, जितने भी आपके पास 10th 12th 11th की मार्कशीट्स हों, आपका सर्टिफिकेट, रेसिडेंसी प्रूफ, जितना भी कुछ आपका आधार कार्ड वगैरह जो भी है, आपको सब उसको रेडी करके रखना है। अब आपका डाउट होगा कि क्या रियल डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे, इसका आंसर है नहीं, बट येस आपको अपने रियल डॉक्यूमेंट्स लाना ज़रूर है, क्योंकि जो मार्कशीट वगैरह होगी उसका वो लोग फिजिकली स्कैन लेते हैं और उसको सेव करके आपको रिटर्न कर देते हैं। और हर डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी लाइए। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप 3 सेट्स बनाइए, उसके 3 बंडल रहेंगे। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप ला रहे हैं सबकी फ़ोटोकॉपी कर लिए और उसको 3 बंडल में डिवाइड कर दीजिए। एक आपका बंडल सबमिट हो जाएगा और 1-2 आपके इमरजेंसी के लिए रहेंगे। तो इसका आपको बहुत ध्यान रखना है। फ़ोटोज़ भी आप कई सारे लाइए, हो सकता है आपको कभी कुछ फ़ोटो लग जाए, कभी कुछ फ़ोटो लग जाए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप ड्रॉप ईयर है तो हो सकता है आपको वहाँ पे कुछ लेटर लिखने को बोले, मुझे भी लिखने को बोला गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बस लेटर लिख के आपको सबमिट करना होता है। 2-3 घंटे का प्रोसेस चलेगा। जिस भी बिल्डिंग के अंदर ये प्रोसेस हो रहा होगा उसके सामने बहुत बड़ा क्राउड गैदर होगा, पेरेंट्स का और बच्चों का, वहाँ बैठने की अरेंजमेंट करी गई होंगी। हो सकता है कि आपको सीट्स ना मिले, क्योंकि बहुत ह्यूज क्राउड है। मेरे टाइम में वॉलंटियर्स भी थे एज ए स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट वहाँ थे जो आपको हेल्प कर रहे थे कि कैसे कैसे करना है, आपको उसकी भी टेंशन नहीं लेनी है। बस अपने डॉक्यूमेंट जितना भी आपको लगता है मेरे पास हैं, आपको प्रिपेयर करके लाने हैं, बंडल बना के रखिए, जिससे आपको उस वक्त एक फ़्लो बताया जाएगा कि इस फ्लो में आपको अपने डॉक्यूमेंट सेट करने, आपको प्रॉब्लम ना आए। 2-3 घंटे का प्रोसेस रहेगा, लाइन में लगना है, जाके सबमिट करके बाहर आ जाना है बिल्डिंग से।
पेरेंट्स अंदर नहीं जाएंगे, इससे बच्चों को अंदर जाना है, पेरेंट्स बाहर वेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनाग्रेशन की। तो आपकी इनाग्रेशन है 2 अगस्त से लेकर 3 अगस्त तक। बेसिकली इनाग्रेशन में पेरेंट्स आते हैं, हमारा जो ऑडिटोरियम है वहाँ पे चांसलर आएंगे और जो भी एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है वो फॉलो होगा। कॉलेज के बारे में पेरेंट्स को बताया जाएगा, पेरेंट्स भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ एडवाइस आएंगे वो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। तो एक 2 दिन का एक इंटरैक्टिव सेशन वहाँ पेरेंट्स के लिए अवेलेबल कराया जाता है। जो इनाग्रेशन सेशन है उसमें पेरेंट्स आपके साथ आके ऑडिटोरियम में बैठ सकते हैं। इसके बाद आपकी जो इम्पोर्टेंट डेट है वो है ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो है आपका 4 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक। इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आपको आपके कॉलेज के बारे में, बैच के बारे में, क्लास के बारे में, आप क्या पढ़ने वाले हैं, इस सब के बारे में डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। आपके कॉलेज में क्या फैसिलिटीज़ हैं, रैगिंग का क्या सिस्टम है, मेडिकल का क्या सिस्टम है, सब कुछ आपको क्लियर कर दिया जाएगा। कैंपस कैसा है, कैंपस में क्या क्या फैसिलिटीज़ है। तो ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम एक बहुत अच्छा सेशन रहेगा और आपको उसको अटेंड करना चाहिए। इस सेशन में पेरेंट्स अलाउड नहीं होते, इससे बच्चों का सेशन होता है। तो आप जब कॉलेज विजिट करेंगे आपको जगह जगह हो सकता है बहुत बड़ा पोस्टर में कुछ बैच वाइज सिस्टम में डिवाइड होगा। आपको हो सकता है वो समझना है, मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। जितना भी क्राउड आने वाला है बच्चों का, उसको कॉलेज 2 सेक्शन में डिवाइड करता है, बैच 1, बैच 2। अब हमारी क्लासेस 8 to 5 चलती हैं, बट इतने बड़े क्राउड को सारे बच्चों को एक साथ क्लास भेजना और एक साथ लैब भेजने में प्रॉब्लम होती है। तो ये लोग 2 बैच में डिवाइड करते हैं, बैच 1, बैच 2। तो क्या होता है, जो बैच 1 होगा उसका डे 1 को 8 से लेके 12 तक थ्योरी क्लास होगी, 12 से लेके 5 तक लैब होगी। और बैच 2 का सेम डे ऑल्टरनेट हो जाता है, 8 से 12 लैब हो जाती है, 12 से 5 थ्योरी हो जाती है। सेम प्रोसीजर अगले दिन रिपीट होता है, बट इसमें भी ऑल्टरनेट हो जाता है। जैसे डे 1 में बैच 1 की पहले थ्योरी क्लास आई थी, अब डे 2 में बैच 2 की पहले थ्योरी क्लास आ जाएगी। बस इतना ही डिफरेंस होता है। तो आपको जब बोला जाएगा कि बैच 1 वालों को 8 बजे क्लास रिपोर्ट करना है, तो आपको आपकी क्लास बता दी जाएगी, 8 बजे क्लास जाइए। वहाँ पे या तो आपका FA आएगा, विच इज़ अ फैकल्टी एडवाइज़र, जो आपके साथ पूरे साल भर रहेगा। सारी चीज़ वही आपको बताएगा, उसी के थ्रू आपको सारे प्रोसीजर कॉलेज में फ्यूचर में करने होंगे। अगर आपकी टीचर नहीं आती है विच इज़ अ RFA, तो आपको आएंगे यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ की टीचर्स, जो आपके ओरिएंटेशन की प्रोग्राम, जो आपका ओरिएंटेशन चलेगा जितने भी दिन, विच इज़ 4 से लेकर 7 तक। तो उसमें आपको 3 दिन क्या रहेगा कि क्लास में इंटरेक्टिव सेशन बनाए जाएंगे, एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी, जिससे आप अपने क्लासमेट से थोड़े से मिल पाए, उनसे बातचीत कर पाए और आपकी एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो, जिससे जो बच्चे आते हैं, कुछ बच्चे नर्वस होते हैं, कुछ बच्चे बातचीत नहीं करते हैं स्टार्टिंग में, तो ये उनके लिए सेशन बनाया जाता है क्लासेस में, जिससे बच्चे खुले। और जो आपका आधा टाइम निकलेगा वो निकलेगा आपका ऑडिटोरियम में, जिसमें आपको कॉलेज के बारे में सब कुछ बताया जाएगा। तो बेसिकली समरी में अगर आपको बताऊं तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम में 2 चीज़ होती हैं, एक क्लास में एक्टिविटीज़ और एक ऑडिटोरियम में आपका सेशन टाइप होता है, जिसमें आपको कॉलेज के बारे में बताते हैं। तो सेम प्रोसीजर रहेगा, बैच 1 पहले सुबह क्लास जाएंगे और दोपहर में ऑडिटोरियम, और बैच 2 सुबह ऑडिटोरियम जाएंगे, शाम को क्लास। अगले दिन ऑल्टरनेट हो जाएगा कि बैच 2 पहले क्लास जाते हैं और फिर ऑडिटोरियम, और बैच 1 पहले ऑडिटोरियम जाते हैं फिर क्लास। बस इतना ही फंडा है। और फिर आपका 8 अगस्त से आपकी रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएंगी और बस फिर आपका कॉलेज का फर्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाएगा। और बस यहाँ से आपकी जर्नी शुरू हो जाएगी और आपको आपकी मेमोरीज़ बनानी है, फ़न करना है, लर्निंग करनी है, स्किल सीखना है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपके हॉस्टल वाले डाउट्स और ओरिएंटेशन वाले डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको ओरिएंटेशन में प्रॉपर प्रोसीजर चाहिए, क्योंकि वो पोस्टर कंफ्यूजिंग होता है, तो कमेंट करके बताइए, उसकी मैं वीडियो बना दूंगा। तो तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जितने भी डाउट हो सकते हैं पूछिए, मैं रिप्लाई करने का पूरा ट्राई करूँगा। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।